Hello students, in the previous classes we discussed about SMTP protocol, then IMAP and POP3 protocol. So in this class we discussed about a very important topic that is called cloud computing. Okay, so cloud computing is very popular technology nowadays and the future use. Okay, so what is called cloud? Cloud is something that is present at a remote location. Cloud क्या होता है? एक ऐसा एक टेक्नोलॉजी है जहाँ पे मतलब जो भी मतलब इंफॉर्मेशन होगा वो एक रिमोट लोकेशन पे रहेगा। समझ में आया कि नहीं? क्लाउड इज समथिंग दैट इज प्रेजेंट एट ए रिमोट लोकेशन का मीनिंग क्या है? यहाँ पे ये चीज को जानना जरूरी है कि रिमोट लोकेशन क्या होता है। मतलब अभी अगर मैं एक एग्जांपल अगर मतलब तुम लोग को दूंगा तो समझ में आएगा। इट्स अ वेरी इजी एग्जांपल। सपोज मैं अगर जब मैं जूम क्लास लेता हूँ, ठीक है, जब भी मैं जूम क्लास करता हूँ तो रिमोटली मैं कहाँ पे हूँ? रिमोटली मैं अपना घर पे हूँ, यस और नो। बट एट प्रेजेंट तुम अपना स्क्रीन पे मुझे देख रहे हो ना अपने घर पे, तो रिमोटली मैं यहाँ पे हूँ लेकिन तुम लोग मुझे रिमोटली एक्सेस कर रहे हो, यस और नो, थ्रू जूम ऐप, यस और नो, थ्रू इंटरनेट, यस और नो। सो इट इज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, या तो ये भी एक क्या है, इट्स कॉल्ड लाइक ए क्लाउड कंप्यूटिंग। ये भी एक क्लाउड कंप्यूटिंग का एग्जांपल ही है, ठीक है ना। तो रिमोटली मैं यहाँ पे हूँ लेकिन तुम लोग मुझे रिमोटली एक्सेस कर रहे हो। समझ में आएगी नहीं? सो क्लाउड इज समथिंग दैट इज प्रेजेंट एट ए रिमोट लोकेशन। ओके, cloud is defined as a set of hardware, networks, storage, interfaces, and services combined together to deliver different aspects of computing as a service over a network or the internet. So यहाँ पे क्या बोला गया है कि cloud is defined as a set of hardware, network, storage, interfaces and services। मतलब ये क्या है? क्लाउड यहाँ से बना होता है। जैसे क्लाउड क्लाउड जैसे हम लोग कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हम लोग कोई भी डिस्कशन करते हैं, जैसे जूम क्लास करते हैं, तो वहां पे क्या होता है? हम लोग का डेटा होता है कि नहीं? हम लोग कोई मतलब वहां पे थ्रू इंटरनेट कनेक्शन हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग स्पीच को डिलीवर कर रहे हैं कि नहीं? तो सपोज अगर लाइक तुम अपना कोई फोटोस अगर तुम अपलोड कर रहे हो फेसबुक में, तो ये क्या हो रहा है? ये फेसबुक का सर्वर में क्या हो रहा है? तुम्हारा फोटोस अपलोड हो रहा है, तो ये भी क्या हो रहा है? ये भी एक क्लाउड में हो रहा है। समझ में आया कि नहीं? जैसे स्टोरेज, यहाँ पे स्टोरेज का बात बोला गया है कि क्लाउड में जो फेसबुक फेसबुक का जो सर्वर है वहां पे क्या हो रहा है? तुम्हारा जितना सारा इंफॉर्मेशन है वहां पे क्लाउड में, वहां पे फेसबुक का जो सर्वर है वहां पे स्टोर हो रहा है। तो इनडायरेक्टली उसको हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग ही बोलते हैं, ठीक है। ये एक क्लाउड कंप्यूटिंग के एग्जांपल्स है। इंस्टाग्राम में फोटोज अगर अपलोड करते हो, अगर फेसबुक में अगर फोटोज अपलोड करते हो, ठीक है, अगर कोई भी चीज कोई भी जगह में अगर कोई भी चीज को अपलोड कर रहे हो तो क्या हो रहा है? वो क्लाउड में स्टोर हो रहा है। समझ में आएगी नहीं? समझ में आएगी नहीं? जैसे कोई सॉफ्टवेयर अगर तुम डाउनलोड कर रहे हो, ठीक है, तो वो भी तो क्लाउड से डाउनलोड होगा। समझ में आएगी नहीं? सर्वर से डाउनलोड होगा, दैट मीन्स क्या? क्लाउड से डाउनलोड होगा। वो एक क्लाउड कंप्यूटिंग का एग्जांपल है, ठीक है। सो ऑल ये सब जितना सारा चीज है दैट इज ऑल रिलेटेड टू ए क्लाउड कंप्यूटिंग। ओके, मतलब तुम फिजिकली उसको एक्सेस नहीं कर रहे हो, वो चीज वहां पे है लेकिन तुम उसको रिमोटली उसको एक्सेस कर रहे हो। इसका मीनिंग यही है, तुम फिजिकली अपना घर में हो थ्रू इंटरनेट, तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा जो रोल होगा वो कौन प्ले करेगा? दैट इज कॉल्ड इंटरनेट। ओके, सो इंटरनेट इज द मेन मीडियम जो क्लाउड कंप्यूटिंग है। सबसे क्लाउड कंप्यूटिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज कॉल्ड इंटरनेट। विदाउट इंटरनेट तुम रिमोटली कोई भी चीज को एक्सेस नहीं कर पाओगे। ओके, so all you need is an adequately features device that allows you to connect to the cloud। तो तुमको क्या चाहिए? एक ऐसा डिवाइस चाहिए जो डिवाइस जैसे इंटरनेट से कनेक्टेड हो, और जो भी क्लाउड मतलब इंटरनेट से कनेक्टेड होगा मतलब क्या? हम लोग क्लाउड को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे फेसबुक कर सकते हो, तो दैट मीन्स क्या? वो क्लाउड कंप्यूटिंग का वही एग्जांपल हो गया, ठीक है। तो तुमको ऐसा एक डिवाइस चाहिए जहां से तुम क्लाउड को कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। क्लाउड यहाँ पे जो मैं अभी वीडियोस को मैं यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तुम लोग को मैं शेयर करूंगा, ये भी तो एक क्लाउड कंप्यूटिंग होगा। अपने घर में तुम देख रहे हो स्क्रीन पे, तो ऐसा लगेगा कि तुम अपना मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। बट ये क्या हो रहा है? फिजिकली तो मैं तुम लोग को पढ़ा नहीं रहा हूँ, बट ये क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। क्लाउड कैन प्रोवाइड सर्विसेज ओवर द नेटवर्क। क्लाउड क्या? क्लाउड कैन प्रोवाइड सर्विसेज डेफिनेटली। जैसे कोई भी सॉफ्टवेयर का सर्विसेज होगा, सॉफ्टवेयर अपडेट्स होगा, कोई भी मतलब कोई एप्लीकेशन का कोई अपडेट आ रहा है, तो ये क्या हो रहा है? तो ये क्लाउड से ही तो हो रहा है ना, थ्रू नेटवर्क, मतलब थ्रू इंटरनेट। दैट इज आइदर ऑन द पब्लिक नेटवर्क्स और एन प्राइवेट नेटवर्क। पब्लिक नेटवर्क मतलब कोई भी अगर तुम पब्लिक से कोई अगर इंटरनेट ले रहे हो, ठीक है, वाईफाई ले रहे हो कहीं से, ठीक है। आज के दिन में तो बहुत सारा रेलवे स्टेशन में भी पब्लिक वाईफाई मिलता है, ठीक है, वहां से भी तुम अपना इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हो।
ठीक है, या तो कोई ऑफिस में या तो कोई कॉलेज में, और या तो तुम अपना घर में अपना जियो फाइबर या तो कोई भी अपना पर्सनल इंटरनेट कनेक्शन यूज कर सकते हो, तो वहां से भी तुम इंटरनेट को मतलब क्लाउड कंप्यूटिंग को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, या तो वैन वाइड एरिया नेटवर्क और लैन, लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया। सो एप्लीकेशन सच एस ईमेल, वेब कॉन्फ्रेंसिंग जैसे ऑलरेडी मैंने बोला, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सीआरएम जैसे कस्टमर केयर सर्विसेज में यूज होता है, जो सॉफ्टवेयर यूज होता है सीआरएम, ऑल रन ऑन द क्लाउड। ये सब कुछ कहाँ पे रन होता है? क्लाउड में। जैसे कि गूगल डॉक्यूमेंट्स, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स इट्सेट्रा, ये सब क्या है? ये एक बहुत ही फेमस एग्जांपल है गूगल डॉक्यूमेंट्स। जैसे गूगल ड्राइव, तुम लोग गूगल ड्राइव को यूज करते हो, अगर तुम अपना यहाँ पे अगर कोई फोटोज को अगर तुम अपना गूगल ड्राइव में तुम स्टोर करोगे, एनीवेयर इन द वर्ल्ड, तुम कहीं पे भी जाओ, ठीक है, दुनिया में तुम कहीं पे चले जाओ, अपना गूगल ड्राइव को एक्सेस करके तुम्हारा इंफॉर्मेशन को तुम एक्सेस कर सकते हो। समझ में आया कि नहीं? सो ये क्या हो गया? ये क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया। ठीक है, तुम क्लाउड में उसको स्टोर किया। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? अपना हार्ड डिस्क में नहीं। अगर तुम हार्ड डिस्क में स्टोर करोगे, सपोज तुम अपना हार्ड डिस्क को कैरी करोगे, तो वो क्लाउड कंप्यूटिंग नहीं होगा। क्लाउड कंप्यूटिंग मतलब जो फिजिकली तुम उसको एक्सेस डायरेक्टली नहीं कर सकते, बस रिमोटली उसको एक्सेस करना है। समझ में आया कि नहीं? रिमोटली एक्सेस करने का मीनिंग ही होता है क्लाउड कंप्यूटिंग। ओके, Dropbox are the some common examples of free low cost online storage for the users। ये ऑनलाइन स्टोरेज, इसको भी हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग ही बोलेंगे। ठीक है, ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया। Does as an individual user the most of us are already using the cloud services? Yes or no? हम लोग ऑलरेडी यूज कर रहे हैं क्लाउड सर्विसेज को। क्लाउड कंप्यूटिंग इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, क्लाउड एंड कंप्यूटिंग। ओके, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लेना। क्लाउड इज मेटाफोर फॉर द इंटरनेट, हेंस इट मींस क्लाउड, इट मींस कंप्यूटिंग ऑन द इंटरनेट। क्लाउड इज ए मेटाफोर फॉर द इंटरनेट। ठीक है, तो हेंस इसका मतलब क्या है? कंप्यूटिंग ऑन द इंटरनेट। ठीक है, ये आ सकता है एग्जाम में, 1 मार्क्स का क्वेश्चन। Thus, cloud computing refers to the manipulating, configuring and accessing the applications online. Okay, जो भी ऑनलाइन काम करते हो उसको हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग ही बोलते हैं, मतलब इनडायरेक्टली। It offers online data storage, infrastructure and applications. Okay, so there are 4 types of cloud basically. The first जो क्या है? Public cloud. There are there are 4 different types of cloud based on their ownership, size and accesses. Based on their ownership, size and accesses, ये important है कि कौन उसको ओनर कर रहे हैं, किसका है ये क्लाउड। ठीक है, पर्सनल भी हो सकता है, पब्लिक भी हो सकता है, और बेस्ड अपॉन द साइजेस एंड एक्सेसेस, कौन एक्सेस कर रहा है। ठीक है, कोई कंपनी का हो सकता है, कंपनी किसको एक्सेस करने देंगे, उसका जो क्लाउड होगा, मतलब उसका जो ऑनलाइन जितना फैसिलिटीज होगा, उसका एम्प्लॉइज को या तो कोई उसका पर्सनल मेंबर्स को देंगे। यस और नो? सो based on these types, cloud are basically 4 types. First is public cloud. A public cloud is provision for open use by the general public, जो सब लोग उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, it has no boundaries and the cloud infrastructure can be used by anyone anywhere on the internet। ऐसा बहुत सारा इंफॉर्मेशन होता है जो पब्लिकली शेयर होता है, हम लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं। लाइक ओपन सोर्स, हम लोग उसको बोलते हैं ओपन सोर्स। ठीक है, ओपन सोर्स का कोई भी डॉक्यूमेंट्स हम लोग इजीली एक्सेस कर सकते हैं। ओपन सोर्स का मतलब क्या है? जो फ्रीली अवेलेबल। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? प्राइवेट क्लाउड। ए प्राइवेट क्लाउड इज owned and used by single organization over a private network. It centralizes the resources of the organization so that they can be accessed easily by its various departments and offices at different location। तो ये प्राइवेट क्लाउड का मतलब क्या होता है? ऐसा बहुत सारा जो मतलब नेटवर्क होता है जो प्राइवेटली एक्सेस किया जाता है, या तो उसका ओनर उसको एक्सेस करते हैं, या तो कंपनी का सीईओ या तो मैनेजिंग डायरेक्टर। तो मतलब प्राइवेट क्लाउड मतलब उसको प्राइवेटली एक्सेस किया जाता है, मतलब कोई बाहर का लोग या तो कोई एम्प्लॉय को भी उसको एक्सेस करने का परमिशन नहीं है। समझ में आएगी नहीं? नेक्स्ट क्या है? हाइब्रिड क्लाउड। ये क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट क्लाउड। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? कम्युनिटी क्लाउड। द कम्युनिटी क्लाउड इज ए प्रोविजन फॉर यूज बाय ए ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हु शेयर द सेम कंसर्न्स। Example, application, security requirements, policy, and efficiency demands. It may be owned, managed, and operated by one or more of the organization in the community of a third party। ऐसा बहुत सारा ऐसा बिजनेस पर्पस के लिए ऐसा बहुत एक कम्युनिटी है, सपोज उस कम्युनिटी में एक नेटवर्क है, तो वो कम्युनिटी का जो लोग होगा उसको ही उसको एक्सेस कर पाएगा। लाइक मतलब जो पब्लिक नेट, सॉरी नॉट प्राइवेट का जैसा ही है, लेकिन वहां पे एक कम्युनिटी लोग यूज करेंगे। ठीक है, एक लोग होगा उसको मतलब यूज कर पाएंगे।
ठीक है। It may be owned, managed and operated by one or more of the organization in the community or a third party. वो थर्ड पार्टी भी उसको एक्सेस कर पाएंगे, जो जो जिसको एक्सेसिबल परमिशन दिया होगा, ठीक है। ओके चलो, तो यही है आज के लिए इन दिस क्लास। तो इन द नेक्स्ट क्लासेस हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। जो आज के लिए इतना ही, थैंक यू ऑल ऑफ यू। जो नेक्स्ट टॉपिक होगा शायद क्या होगा नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे, एडवांटेजेस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, टाइप्स ऑफ ऑलरेडी एडवांटेजेस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, ये भी इजी ही होगा, ठीक है। डिसएडवांटेजेस, ओके, तुम लोग इसको पढ़ लेना, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, ये बहुत ही इजी है। इसके ऊपर मैं और वीडियो बनाऊंगा नहीं। नेक्स्ट है सोशल नेटवर्किंग, ये भी एक इजी टॉपिक है, ठीक है। सबको पता ही है इजी सोशल नेटवर्किंग क्या होता है, सब लोग यूज ही करते हैं। तो इसके ऊपर और मैं और वीडियो नहीं बनाऊंगा, तुम लोग उसको बुक से पढ़ लेना, दैट्स वेरी इजी, ओके। मैं और मल्टीमीडिया, यहाँ पे मल्टीमीडिया के बारे में दिया गया है। मल्टीमीडिया तो पता ही है सबको क्या है, इमेजेस, वीडियोस, क्या है, देन साउंड क्या होता है, एनिमेशन क्या होता है, सबको पता ही है एनिमेशन क्या होता है, ठीक है। तो इसके ऊपर भी मैं वीडियो और नहीं बनाऊंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपना ये जो पूरा चैप्टर है यहाँ पे क्लोज करूंगा, नेटवर्किंग। बाकी जो भी टॉपिक है तुम लोग उसको बुक से पढ़ लेना, ठीक है। बहुत ही ईजी है, अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो मुझे फोन करके या तो मैसेज करके पूछ सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ ग्रेट डे।